दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 28 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को या 27 दिसंबर? दोस्तों जैसे कि हमने देखा था, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया, वहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, जबकि हाल ही में 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर होगा। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। और आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है दोस्तों वो है दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साथ में ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जबकि 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, जबकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। वहीं 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, जबकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। अब अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुर्णकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस होगा। रूस के साथ हाल ही में भारत ने बिजली आपूर्ति के लिए कुर्णकुलम संयंत्र समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। इसके बाद अगर इससे संबंधित परीक्षा पर जो चर्चा देखी जाए, जैसे कि कुर्णकुलम जो संयंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस समझौते के बाद बिजली संयंत्र की जो कुल क्षमता है वह 6000 मेगावाट हो जाएगी। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना? आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका जो ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर है वो कौन बना? रिलायंस बना, अमेजन बना, कोका कोला बना या फ्लिपकार्ट बना? देखो 2019 से लेकर 2023 तक जो इसका जो ग्लोबल पार्टनर था वो था कोका कोला था, और वापस फिर से ये 2023 के बाद आगे भी कोका कोला को आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बन गया दोबारा से। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोका कोला होगा। कोका कोला जो है वो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है हाल ही में। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है आईसीसी संबंधी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी जो स्थापना होती है 1909 ईस्वी में होती है। मुख्यालय वर्तमान में दुबई यूएई में। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग वार्गल हैं। विशेष अगर देखा जाए इससे संबंधित आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ। आईसीसी जो मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में हुआ उसमें जो विजेता टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया थी, जो छठी बार विजेता बनी, जबकि इसमें विजेता जो टीम थी वो भारत थी, जो दूसरी बार विजेता बनी। अब आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यानी कि तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1500 से अधिक लोगों ने बनाया। असम में, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? हाल ही में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर क्या किया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह जो किया वो तानसेन के जो समारोह है, तानसेन के समारोह में ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। अब अगर देखा जाए इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो तानसेन समारोह में बना है। अब तानसेन समारोह जो हुआ इसका जो संस्करण था इस बार 99वां संस्करण था। यह कब हुआ? ये हुआ 24 से 28 दिसंबर 2023 को हुआ। कहाँ? ग्वालियर में हुआ। तबला वादक ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्रित हुए। जो तबला वादक थे वो ग्वालियर के किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में, कर्ण जो महल है कर्ण महल में क्या हुए? लोग एकत्रित हुए यहाँ। अब अगर देखा जाए जो तानसेन थे, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से क्या थे? एक थे। इसके बाद आगे अगर देखा जाए ग्वालियर को हाल ही में यूनेस्को ने संगीत शहर के रूप में नामित किया है। अब अगर देखा जाए एमपी का जो एमपी संबंधित जानकारी यानी मध्य प्रदेश संबंधित जानकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश जो छिंदवाड़ा जिला है वो यहाँ पर हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया। अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किया गया। वहीं सांची में भारत की पहली सोलर सिटी की बन रही है। सांची में क्या बन रही है? भारत की पहली सोलर सिटी। वहीं उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल का उद्घाटन हुआ। 54वां जो टाइगर रिजर्व बना वो बना वीरांगना दुर्गावती बना, जबकि 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में रानीपुर है। इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने? जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, ऋषि सुनक या नरेंद्र मोदी? हाल ही में जो यूट्यूब चैनल पर जो 2 करोड़ सब्सक्राइबर जो वाले दुनिया के पहले राजनेता जो बने, वो बने नरेंद्र मोदी बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है भारत के क्या पीएम है। भाई अगर जो बाइडेन देखा जाए तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भाई व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस के राष्ट्रपति हैं। भाई ऋषि जो सुनक हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे है आज के सुविचार। सुविचार है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान भाई जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन है गुरु नानक, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। जो नया बैक्टीरिया जो खोजा है इसका जो नामकरण रखा वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा। इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अब अगर देखा जाए रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1861 ईस्वी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु जो हुई 1941 ईस्वी में हुई। भाई इनके पिता जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, माता इनकी शारदा देवी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। ये भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे और पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। इनकी अगर अन्य पुस्तक देखा जाए, विसर्जन है, अंग्रेज स्टोन्स है, गोरा है, चित्रांगदा है, 3 एकांकी नाटक है। अब देखा जाए गुरु नानक। गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। भाई दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, जो महत्वपूर्ण है। भाई स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ। इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबरीमाला जो मंदिर है वो है केरल राज्य में। कहाँ पर है? सबरीमाला जो मंदिर है वो है केरल राज्य में है। अब अगर देखा जाए सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है तो यहीं पर मंडला पूजा का क्या होगा आयोजन हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल होगा। केरल में मंडला पूजा का हाल ही में आयोजन हुआ। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर में। इसके बाद आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वह केरल राज्य से संबंधित है। जैसे कि केरल राज्य की जो राजधानी है वह तिरुअनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का जो कोझिकोड गांव है जिसको यूनेस्को ने देश का प्रथम साहित्य शहर के रूप में घोषित किया। भाई केरल राज्य ने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र लागू करने वाला भी पहला राज्य केरल राज्य। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया। केरल ज्योति पुरस्कार जो सम्मानित किया वो किया गया टी पद्मनाभन को किया गया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत का पहला मत्स्य पालन केंद्र है। अब देखा जाए क्लासिक इंपीरियल एक पर्यटन लग्जरी जहाज है जिसमें 150 लोग बैठ सकते हैं, जिसका प्रारंभ भी कहाँ हुआ? केरल में हुआ। इसके बाद IISR चंद्रा जो है वो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने इसकी खोज की। एक नई किस्म है काय की काली मिर्च की एक नई किस्म, जिसकी खोज किसने की? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने की। अब बाराकूड़ा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकूड़ा, जिसका प्रारंभ भी केरल में हुआ। अब केरल संबंधित उत्सव पेरूनल जो उत्सव है वो केरल राज्य से संबंधित है। भाई अगर देखा जाए सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल राज्य में, जहाँ पर हाल ही में मंडला पूजा क्या हुआ? आयोजन हुआ है। इसके बाद आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसका? फुटबॉल का। रणवीर सिंह को, सलमान खान को, कार्तिक आर्यन को या राजकुमार राव को? फुटबॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया वो किया कार्तिक आर्यन को किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक आर्यन होगा। कार्तिक आर्यन को सोनी टीवी ने फुटबॉल का क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के, त्रिपुरा के और बंधन बैंक के क्या है ब्रांड एम्बेसडर। भाई एम एस जो धोनी है वो SBI के, सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स के, जियो मार्ट के और लेस के क्या ब्रांड एम्बेसडर है। मोहम्मद शमी जो है वो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। भाई नीरज जो चोपड़ा है वो लोरियस के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए रविंद्र जो जडेजा हैं वो ईसेंस के क्या ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाई राफेल नडाल और ईगा शूटेक जो हैं वो इंफोसिस के क्या ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाई राहुल जो द्रविड़ हैं वो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे। भाई सचिन तेंदुलकर ICC वर्ल्ड कप 2023 के वैश्विक राजदूत थे। अब अगर देखा जाए राजकुमार राव जो थे वो चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन थे, जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए जिन राज्यों में। इसके बाद दीपिका जो पादुकोण है वो टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर और बिस्लेरी की ग्लोबल एम्बेसडर बनी हाल ही में। टेक्नो एक मोबाइल फोन कंपनी है, बिस्लेरी एक ड्रिंक वाटर से संबंधित है। अब अगर देखा जाए
अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली या श्री सैयद? हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक जो रन बनाने वाले खिलाड़ी बने वो बने विराट कोहली बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली होगा। अब अगर आगे देखा जाए विराट कोहली से संबंधित तथ्य, परीक्षा पर चर्चा है। विराट कोहली ने हाल ही में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ 2023 उसमें सर्वाधिक रन बनाते 765, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया और गोल्डन बैट का क्या पुरस्कार दिया गया। वहीं विराट कोहली सर्वाधिक अर्धशतक बनाए इस वनडे वर्ल्ड कप 2023, कितने 6 अर्धशतक बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा था हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेडटेक मित्र पहल का अनावरण किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने, अश्विनी वैष्णव ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, मनसुख मांडविया ने। मेडटेक जो मित्र पहल का जो अनावरण किया वो किया मनसुख मांडविया ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मांडविया। अब जो मेडटेक जो मित्र पहल है इसका जो उद्देश्य है वह देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को घोषित करना, किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में। भाई जो मनसुख मांडविया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अब देखेंगे हम दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन 2000 लास्ट जो क्लास है, लास्ट क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन है। जैसे हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। फोर्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? पीवी सिंधु है। हाल ही में देश की पहली एआई सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ में बनेगी। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलही और नासिर का संबंध किससे? तलही और नासिर का संबंध है ईरान से है। इसके बाद हाल ही में रोबोट एम16 का निधन हुआ है, वह कौन थे? अर्थशास्त्री थे। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब ने जीता। हाल ही में 28वां सिंधी जो सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। दुबई जो है वो यूएई का एक शहर है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है। अब अगला है, हाल ही में रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की गई? पंजाब में की गई, जिसकी ऊंचाई है 100 फीट है। प्रत्येक फुट पर एक गाना लिखा जाएगा, इस प्रकार 100 गाने लिखे जाएंगे यहाँ पर। हाल ही में 25वीं एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। इसके बाद अगर दोस्तों आपने गुना आईसीएस एकेडमी को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करो, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया तो इसको जल्दी से शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो संबंधित जानकारी मिल सके। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों आपको स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए या यूट्यूब से संबंधित समस्त वीडियो संबंधित पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गुना आईसीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गुना आईसीएस अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी यूट्यूब वीडियो संबंधित पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। स्टडी से संबंधित सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।